अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया है, इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। तो वो हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो आज हम सेल के बारे में यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हम डिस्कस करेंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्यों जरूरत पड़ती है? कॉम्बिनेशन का मतलब है हम 3-4 या दो से ज्यादा सेल्स, दो से ज्यादा सेल्स हम आपस में मिलाते हैं, एक साथ रखते हैं, जिसको हम बैटरी कहते हैं। तो इस चीज की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि देयर आर सर्टेन सर्किट्स जिनमें हमें, कुछ ही सर्किट ऐसे हैं जिनमें बहुत कम करंट चाहिए, हमें बहुत कम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। जैसे कि रिस्ट वॉच है, इलेक्ट्रॉनिक रिस्ट वॉच, उसमें एक सेल की जरूरत होती है, एक ही सेल से वो काम करता है। इस तरह से वॉल क्लॉक होता है, उसमें भी एक ही सेल हम लगाते हैं, तो एक सेल से वो काम करता है, क्योंकि उनमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा नहीं चाहिए, करंट भी ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सर्किट में हम एक सेल से काम चला लेते हैं। तो बहुत सारे टॉयज होंगे आपके घर में जो एक सेल से चलते हैं, मगर कुछ टॉयज ऐसे भी हैं जिनमें एक से ज्यादा सेल्स लगती है, दो से ज्यादा, 2, 3, 4, 5, 6 सेल्स भी लगती है। जैसे कि एक रेडियो सेट है यहाँ पे मेरे पास, तो इसमें भी इसको खोलेंगे यहाँ से, तो देखिए 3 सेल्स आर देयर। ठीक है ना, विच आर कनेक्ट टुगेदर। ठीक है, एंड आर फिटेड हियर इन द रेडियो सेट। क्योंकि इस पे लिखा है रेडियो सेट पे कि 4.5 वोल्ट चाहिए डीसी इसको, तो 4.5 वोल्ट हम बैटरी इलिमिनेटर भी यूज कर सकते हैं। ये जो जैक लगा यहाँ पे, तो इसमें वो पिन लगा सकते हैं 4.5 वोल्ट, मगर इसके बदले हम यहाँ पे सेल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, 3 सेल्स आर देयर कनेक्ट टुगेदर। ठीक है ना, तो एक सेल से काम नहीं करेगा। जब हम कनेक्ट करेंगे 3 सेल, तब अच्छी तरह से हम इसको सुन पाएंगे, इसमें से अच्छी आवाज निकलेगी, हर एक स्टेशन हम अच्छी तरह से सुन सकते हैं। तो बहुत सारे सर्किट्स है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हम करते हैं लेबोरेटरी। तो जहां पे हमें स्ट्रॉन्ग करंट की जरूरत होती है या ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है, कभी 6 वोल्ट चाहे हमें, कभी 12 वोल्ट चाहिए हमें, कभी 9 वोल्ट चाहिए हमें, तो उस वक्त एक सेल से काम नहीं चलेगा। क्योंकि जब हम बाजार जाते हैं वहां से हमें यही सेल मिलती है, ये लिकलान सेल होती है। ठीक है ना, इस पे लिखा है पैनासोनिक। ठीक है ना, एवरेडी भी होती है, पैनासोनिक होती है, नाम तो अलग अलग है, मगर जो सेल होती है एक्चुअली वो एक ही किस्म की होती है, दैट इज लिकलान सेल। जनरली ड्राई सेल होती है ये। ठीक है ना, ड्राई फॉर्म, ये लेबोरेटरी में भी हम बनाएंगे। बहुत सारे सेल्स है, जैसे कि वोल्टिक सेल इज देयर, लिकलान सेल इज देयर, डैनियल सेल इज देयर, लेड एसिड सेल इज देयर, जिंक आयन सेल इज देयर। तो जो भी सेल्स हम बनाते हैं उनका जो ईएमएफ होता है जनरली 1.5 होता है, जैसे कि लिकलाइन सेल का है, या डैनियल सेल का है 1.1 वोल्ट। इसी तरह से लेड एसिड सेल है, उसका होता है 2.25 वोल्ट ईएमएफ। तो आमतौर जो भी सेल हम बनाते हैं उनका ईएमएफ ज्यादा नहीं होता है, तो ये कोई 2 या 2.5 अराउंड होता है जनरली। दैट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, और उस पर डिपेंड होता है। तो यहाँ पे वो केमिस्ट्री हमें डिस्कस नहीं करनी है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें ज्यादा वोल्टेज की चाहिए, तो हम क्या करते हैं, वी ब्रिंग नंबर ऑफ सेल्स एंड वी ज्वाइन देम टुगेदर। ठीक है ना, तब जाके हमें या हम स्ट्रॉन्ग करंट हासिल कर सकते हैं, या ज्यादा पोटेंशियल या वोल्टेज हम हासिल कर सकते हैं कॉम्बिनेशन से। तो देयर आर, इसीलिए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की जरूरत होती है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, देयर आर 3 मोड्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। वन इज सीरीज combination and second is
parallel combination, and the third one is mixed combination. ठीक है ना? We will discuss these combinations one by one. सबसे पहले फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। जब हम सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उस वक्त हमें स्ट्रॉन्ग करंट मिलती है या ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। ज्यादा पोटेंशियल मिलता है तो कब मिलेगा, ज्यादा करंट मिलेगी तो कब मिलेगी, कंडीशंस क्या है उसके लिए, वही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं, व्हाट वी डू, लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ सेल्स हियर। पहले सेल एक ले लेंगे, सेल नंबर 1। तो इसको हम इस तरह से दिखाते हैं बॉक्स में। यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये 2 इलेक्ट्रोड से ये हमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिखाता हूं। तो ये बॉक्स इसलिए दिखाते हैं कि जो रेजिस्टेंस है ये इसके सेल की अपनी रेजिस्टेंस है विद इन द सेल है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। ये एक सेल है, इसका ये यहां से पॉजिटिव है। ठीक है ना? तो इसको कनेक्ट करेंगे दूसरी सेल के साथ। कैसे कनेक्ट करेंगे, इस फर्स्ट सेल का जो नेगेटिव है इसको दूसरी सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। यहां से दिखा दूंगा मैं, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन व्हाट वी डू, इफ वी वांट टू connect the cells in series, for that what we do, the negative of first cell is to be connected with the positive of the second cell, then negative of the second cell is to be connected with the positive of the third cell, like this and so on. इसी तरह से फोर्थ सेल भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सो ऑन। ठीक है ना? दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे है, रेडियो हमारे पास है, ये अभी जो मैंने दिखाया रेडियो सेट है ये। तो इसमें 4.5 वोल्ट डीसी चाहिए। तो 4.5 एक सेल का होता है 1.5, इस पे लिखा है, अगर आप यहाँ से देखोगे 4.5 VDC। ठीक है, 4.5 वोल्ट डीसी वोल्टेज चाहिए, कांस्टेंट वोल्टेज 4.5। तो एक सेल का होता है 1.5। तो 3 सेल्स यहां से ये कनेक्टेड है। कैसे कनेक्ट है, यहाँ पे मैं दिखा दूंगा। इसका पास ये सेल जो है मेरे हाथ में, यह है लिक्लान सेल, ड्राई सेल भी इसको कहते हैं, इट इज लिक्लान सेल। यहाँ ऊपर जो है कैप लगी है, छोटी सी कैप, ये कार्बन इलेक्ट्रोड पे लगी है। यहाँ से भी इसी तरह से डिस्क है, ये डिस्क फिट है किस पर, जिंक पर। इसका जो जिंक वेसल होता है, इसका होता है जिंक वेसल। ठीक है, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, वो सेल्स कैसे बनाई जाती है अगले लेक्चर में। तो ये कार्बन इलेक्ट्रोड है, ये जिंक इलेक्ट्रोड। यहाँ से जिंक इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड कार्बन इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है ना? तो ये सेल है, ये इसका यहाँ से पॉजिटिव लिखा है, यहाँ से भी नेगेटिव साइन है, यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन है। ठीक है ना? तो ये कैसे कनेक्ट करते हैं हम, ये इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ ऐसे कनेक्ट करते हैं, फिर इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, या ऐसे रखेंगे जैसे मैंने रखी है। यहाँ पे पॉजिटिव मैंने इस साइड रखा, तो इसका नेगेटिव दूसरे सेल के पॉजिटिव के साथ, देन नेगेटिव ऑफ द सेकंड सेल इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव ऑफ द थर्ड सेल एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। इस तरह से हम इनको मिला लेते हैं आपस में वोल्टेज बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये हमने वापस इसमें लगाई, देखिए सीरीज में, ये यहां से दिखा दीजिए। ये इसका यहाँ से नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, फिर इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ एंड सो ऑन। इज दिस क्लियर टू? तो इसी तरह से यहाँ पे भी दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर एन आइडेंटिकल सेल, एन आइडेंटिकल सेल्स। सपोज ये जो सेल्स है आइडेंटिकल है, एन कैसे, यहाँ पे मैंने खाली 3 सेल्स दिखाई, तो यहाँ से डैश 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 का मतलब है इट गोज टू लास्ट सेल एंड द लास्ट सेल इज द nth सेल।
Is this clear? This positive, this negative. There are only two free terminals. That is the positive of the first cell and the negative of the last cell. याद रखना इसका नेगेटिव, इस पॉइंट का नाम रखेंगे A and this point is point B. So n identical cells are connected in series between 2 points A and B. Is this clear? Okay. कैसे वो कनेक्ट है वो मैंने बता दिया सीरीज में. And if we want to go from one point A to another point, there is only one possible path. हम तो नहीं जाएंगे, करंट जाएगी. Current can go from point A to point B. There is only one possible path for the current to go from point A to point B. Is this clear to you? So this is called series combination. Series combination में एक ही path होती है, ठीक है ना. Parallel combination में number of paths are possible. Okay. यहाँ पे हमने आइडेंटिकल सेल्स का एज्यूम किया है, तो आइडेंटिकल का मतलब यहाँ पे भी ये जो सेल्स हमने कनेक्ट की ये भी आइडेंटिकल ही है, तो इनका ईएमएफ सेम होगा. इसका ईएमएफ ई है, इसका भी ईएमएफ ई है, इसका भी ईएमएफ ई है, हर एक का ईएमएफ ई है. तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आर है, आर से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी भी इंटरनल रेजिस्टेंस आर ही होगी, सेम. अगर 3 ओम होगी तो हर एक की 3 ओम होगी, अगर 2 ओम होगी हर एक की 2 ohm होगी. For our convenience, we are considering here n identical cells or which are connected in series. Okay. Now, अब ये जो cells हमने कनेक्ट की है, ये किस लिए सीरीज में हमने कनेक्ट की है? ताकि इससे एक सर्किट को करंट मिले, उसमें करंट मेंटेन हो जाए ऑफ सुटेबल वैल्यू, ठीक है ना. उसमें उसको बराबर पोटेंशियल डिफरेंस मिले, जैसे कि रेडियो सेट में लगी है, तो इसकी वजह से जो इसके अंदर सर्किट है वो काम करेगा. तो सेम, तो मान लीजिए इस रेडियो सेट की जो नेट रेजिस्टेंस है, इट इज, यहां पे दिखाएंगे, उसको कहेंगे लोड रेजिस्टेंस, और इस कैपिटल आर से दिखाएंगे इज नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज. दिस और इज ए नेट रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट, ठीक है ना, विच इज कनेक्टेड across this series combination of cells. तो ये रेडियो की रेजिस्टेंस में दिखा रहा हूं. ये बल्ब हो सकता है, रेडियो हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, कोई भी डीसी सर्किट हो सकता है, ठीक है ना, जिसमें हमें कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए, डीसी वोल्टेज. ओके. अब देखिए उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इसको कहते हैं लोड रेजिस्टेंस. अब इसको चलाने के लिए हमने इसको पैरेलल में ये सीरीज कॉम्बिनेशन लगा दी. इज दिस क्लियर? यहां से पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल. ओके. अब देखिए बेटा, अब इस सर्किट को सॉल्व करते हैं. हमने मान लीजिए जब हमने ये कनेक्ट कर दिया, इसमें से करंट निकलती है आई, तो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. यहां से निकलेगी करंट हायर पोटेंशियल से, एंड विद इन द सेल द करंट गोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है ना, याद रखना. यहाँ से लो पोटेंशियल है, यहाँ से हाई पोटेंशियल है. विद इन द सेल करंट गोज फ्रॉम लो टू हाई, बट outside it goes from high to low. Okay, so this is current I here in the circuit. I is the current drawn from this series combination of cells. अब हमारा मकसद क्या है, हमें देखना है ये जो करंट इसमें से निकलती है ये स्ट्रॉन्ग कब होगी और वीक करंट कब होगी, यानी कि इसमें से स्ट्रॉन्ग करंट कब निकलेगी, वीक करंट कब निकलेगी. उसके लिए सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना. As there are n identical cells and all the cells are connected in series, therefore what would be the net EMF of the circuit? इस सर्किट का जो नेट EMF होगा वो कितना होगा? As they are connected in series, अगर 2 सेल सीरीज में E plus E, 3 सेल सीरीज में E plus E plus E, there are n cells, so you have to add E n times, ठीक है ना. So it will become n times E. So n times E is the net EMF of the series combination of n identical cells. Is this clear to you? Shabash. And now what is the net internal resistance? Internal resistance, ठीक है ना. जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में इससे पहले हमने डिस्कस किया था, जब हमने वो दिखाया था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, वहां पे भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ऐड होता है. इसी तरह से यहाँ पे जो EMF है अक्रॉस ई सेल ये ऐड हो जाएगा, मगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहता है.
सेम इज द केस हियर, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहेगा मगर यहाँ सीरीज में ऐड हो जाएगा. सो व्हाट इज द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस एज ऑल द सेल्स along with their internal resistances are connected in series. Therefore, the net resistance will be N times R. इसमें R plus R N times ये बनेगा N times R. It is the net resistance. अब हम इन सारे N आइडेंटिकल सेल्स को रिप्लेस करेंगे. किससे? मान लीजिए हम एज्यूम करें एक सेल हमारे पास ऐसी है, एक सेल जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है ना. एक सेल हम एज्यूम करें तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे. देयरफॉर इक्विवेलेंट सर्किट. तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाएंगे? एन आइडेंटिकल सेल्स आर देयर, तो इन एन आइडेंटिकल सेल्स को रिप्लेस करेंगे एक ऐसी बड़ी सेल से जिसका ईएमएफ उतना होगा जितना इन एन आइडेंटिकल सेल्स का एक साथ है. यानी उसका ईएमएफ होना चाहिए एन ई के बराबर, और इनकी जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है मिलाकर वो उस अकेली सेल की होनी चाहिए. तो उसको कहेंगे हम इक्विवेलेंट सेल. तो इस इन सेल्स को हम रिप्लेस करेंगे एक इक्विवेलेंट सेल से. ये दिस इज द इक्विवेलेंट सेल. तो ऐसे प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है इस तरह से अभी तक, तो मगर हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे. तो उससे क्या होगा, हमने एज्यूम किया ये इक्विवेलेंट सेल है इसकी, तो इसका ईएमएफ क्या है? एन ई के बराबर, एन आर के बराबर इंटरनल रेजिस्टेंस एन टाइम्स आर. इज दिस क्लियर? अब ये सेल अकेली इन सारे एन आइडेंटिकल सेल्स के बराबर है. तो अगर यही सेल इनको रिप्लेस करेंगे, ये लगाएंगे अक्रॉस द सेम लोड रेजिस्टर R, लोड रेजिस्टर वही है R, ठीक है, R इज सेम रेजिस्टेंस. तो व्हाट विल हैपन, इससे उतनी ही करंट निकलेगी जितनी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एन आइडेंटिकल सेल से निकलती है. सपोज से यहाँ से आई निकलती है, यहाँ पे भी आई निकलेगी. अगर 1 एम्पियर करंट यहाँ से निकलती थी, यहाँ से भी 1 एम्पियर ही करंट निकलेगी. सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस. ठीक है ना. तो अब ये ऐसा क्यों करते हैं? ये सॉल्व करने के लिए. अब ये छोटा सा सर्किट है, इसको सॉल्व हम अच्छी तरह से कर सकते हैं. यहाँ पे मैं दिखा दूंगा. चलिए, नाउ अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस, यहाँ पे मैंने लिखा नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, मगर यहाँ पे मैं लिखूंगा नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगी? Internal resistance plus load resistance. They are connected in series because there is only one possible path in going from one resistance to another resistance. So you can, it will be equal to what? R plus NR. This is net resistance of the circuit. What is the net EMF and net EMF? तो वही है जो इस सर्किट का था, दैट इज एन ई. अब करंट निकल रही है आई, वही करंट. देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है ओम्स लॉ? द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल या द करंट इन द सर्किट विल बी इक्वल टू द total potential difference, that is EMF, total EMF of the cell divided by total resistance of the circuit, and the total resistance is R plus NR. Is this clear? This is the expression, final expression. Now this expression shows that current, यहाँ पे देखिए NE, it is fixed, it is constant. अब जो लोड रेजिस्टेंस है ये वेरी हो सकती है. ये कभी हम छोटी रेजिस्टेंस हो, कम रेजिस्टेंस होगी, कभी बड़ी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी. इस पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है ना. बाकी तो फिक्स्ड है, सेल्स हमने लगाई है. अब इस पे डिपेंड कर रहा है लोड रेजिस्टर. कभी ये लोड रेजिस्टर ज्यादा होगा, कभी ये लोड रेजिस्टेंस कम होगी. तो यहाँ पे स्पेशल केसेस, स्पेशल केस नंबर 1,
if R is much greater than NR, net internal resistance of the cells. ए ऐसा केस है, जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स है NR, अगर ये लोड रेजिस्टेंस उससे बहुत ज्यादा हो, देन अगर ये हजारों में हो या 1000 में हो, मान लीजिए 500 ओम या 100 ओम होगी ये रेजिस्टेंस, अगर ये जनरली होगी कितनी, 5 ओम, 6 ओम, 10 ओम, तो 10 ओम और 500 में बहुत फर्क है, ठीक है ना। 500 में से 5 ओम ये नेग्लिजिबल ही होगा, इसके लिए, या 1000 ओम अगर ये है तो ये नेग्लिजिबल होगा एट दैट टाइम, ठीक है। सो if R is much greater than NR, then NR can be neglected. I will become N times E divided by R. You can neglect this as compared to R because it is very, very small as compared to R. In this case, you will get N times E by R. So what is this E by R? It is E by R. NR is negligible. हो गया, ठीक है ना। एंड इफ NR इज नेग्लिजिबल तो R खुद ब खुद नेग्लिजिबल होगा। तो हमारे पास मान लीजिए एक सेल है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R, EMF है E, ठीक है, ये एक सेल है, ठीक है ना। इसमें से करंट निकलेगी, तो कितनी करंट निकलेगी, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ करंट वो निकलेगी। अगर ये R यहां से लोड रेजिस्टेंस है R, अगर ये नेग्लिजिबल है, जैसे हमने यहां पे एज्यूम किया NR इज नेग्लिजिबल, तो R तो उससे भी छोटा होगा, NR तो वैसे बड़ा है तो R उससे भी छोटा होगा। तो यहां से एक सेल से कितनी करंट निकलेगी फिर, तो दिस R इज नेग्लिजिबल, सो करंट विल बी E by R. सो E by R इज द करंट ड्यू टू सिंगल सेल। यहां पे E by R इज द, यहां पे लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू N टाइम्स करंट ड्यू टू सिंगल सेल। एक सेल में से E by R क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे ये दिखा रही है, इट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम सिंगल सेल। तो यहां पे हमें जो टोटल करंट होगी दैट इज N टाइम्स द करंट ऑफ द सिंगल सेल। अब जितनी सेल्स हम बढ़ा देंगे, इफ वी कनेक्ट 2 सेल्स, तो करंट क्या मिलेगी, वो डबल हो जाएगी। 3 सेल्स कनेक्ट करेंगे, 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, 4 टाइम्स अंडर दिस कंडीशन, ठीक है ना। तो एक और कंडीशन है वो यहाँ पे बता देंगे हम, इसको रद्द करते हैं। स्पेशल केस नंबर 2। तो इस स्पेशल केस में इफ R इज उल्टा अगर होगा, मच स्मॉलर देन NR, अब अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा है, लोड रेजिस्टेंस कम है, ठीक है ना, तो उस केस में यहां पे क्या करंट किसके बराबर होगी, करंट विल बी इक्वल टू N E डिवाइड बाय R प्लस NR, एंड R इज मच स्मॉलर देन NR, देयरफॉर R इज नेग्लिजिबल। तो R को आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो यहां पे आएगा N टाइम्स स्मॉल r, N and cancel, you will get E by R. What is this? It is current due to सिंगल सेल। सिंगल सेल कैसे, यहाँ पे सिंगल सेल बनाएंगे, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, सिंगल सेल है ये, इंटरनल रेजिस्टेंस है R, EMF है E, तो लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे R, ठीक है ना। तो अगर R बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कैपिटल R, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू लोड रेजिस्टेंस, ठीक है ना, तो ये नेग्लिजिबल है, ठीक है ना, ये उस वक्त ये नेग्लिजिबल होगा तो ये कंसिडर हो जाएगा। देयरफॉर करंट उस वक्त किसके बराबर होगी, E डिवाइड बाय R के बराबर, एंड दिस इज करंट ड्यू टू सिंगल सेल, ठीक है ना। यहां से क्या निकला है करंट, इसीलिए मैंने लिखा है करंट ड्यू टू सिंगल सेल। ये करंट I है, I कहां से निकलती है, फ्रॉम ऑल द सेल्स व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो अगर हम सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया तो हमें करंट ज्यादा मिलनी चाहिए। जब हम कैलकुलेशंस करते हैं अंडर दिस कंडीशन, करंट उतनी ही मिलेगी जितनी सिंगल सेल से मिलती है,
ठीक है ना। अगर हमने नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उससे उतनी ही करंट मिलेगी हमें जितनी करंट हमें सिंगल सेल से मिलती है। तो अगर हम 4 सेल्स कनेक्ट करेंगे सीरीज में, 5 सेल्स कनेक्ट करेंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, करंट रिमेन सेम और वो होगी इक्वल टू ड्रॉन फ्रॉम द सिंगल सेल। इज दिस क्लियर टू यू? तो फ्रॉम दिस डिस्कशन we reached at a conclusion that स्ट्रॉन्ग करंट हमें कब मिलेगी? स्ट्रॉन्ग करंट एन टाइम्स यहाँ करंट होगी। यहाँ तो करंट ड्यू टू सिंगल सेल है, तो सीरीज में अगर कितनी भी सेल्स हम लगाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा अंडर दिस कंडीशन। सो वी विल गेट स्ट्रॉन्ग करंट अंडर व्हाट कंडीशन? व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन द net internal resistance of the series combination. From this discussion, we reached at a conclusion that we get a strong current. A strong current is drawn from a series combination of cells only when the load resistance is much greater than the net internal resistance of the cells. Okay, ये होगा series combination. जब सीरीज कॉम्बिनेशन हमें कब जरूरत होगी? जब लोड रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, लोड रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल्स। इज दिस क्लियर? ओके, अब इसको रब करते हैं। अब इसके बाद है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड, पैरेलल combination of cells। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं? व्हाट वी डू, लेट्स कंसीडर आइडेंटिकल सेल्स अगेन। ठीक है ना, इस तरह से एक और सेल ले लेंगे, इसी तरह से मगर हर एक सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एक साइड लेफ्ट साइड रखेंगे हम। यहाँ पे लेफ्ट साइड मैंने रखा और उनका इस तरह से एन आइडेंटिकल सेल ले लेंगे, डैश nth सेल पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस nth सेल। हर एक सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको आपस में कनेक्ट करेंगे ऐसे। All the cells are connected together at one point, at point A, and their negative terminals are connected together at another point B. This combination is called parallel combination of cells. इसको कहते हैं parallel combination of cells. So in parallel combination of cells, what we do? The positive terminals of all the cells are connected together at one point, while as their negative terminals are connected together at another point. It is possible when it okay. If we go, current can go from point A to point B. There are we can move from point A to point B. There are how many possible paths are there? 1, 2, 3. So parallel combination में number of paths are possible for the flow of current. Is this clear? Okay. अब यही डिस्कस करेंगे इसी तरह से। आइडेंटिकल सेल है, इसका भी EMF है E, इसका भी E, इसका भी E। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है R, इसकी भी इंटरनल रेजिस्टेंस R, सेम आइडेंटिकल सेल्स। So in parallel combination, as all the cells are connected between 2 points A and B, therefore there will be no change in the EMF. EMF will remain same. Net EMF क्या होगा? Net EMF of the circuit is E. ठीक है, parallel combination में EMF वही होगा जो सिंगल सेल का होता है। तो what about the net resistance? Net इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ पे पहले मैं दिखा दूंगा। ये जो कॉम्बिनेशन है इसको लोड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करेंगे। जो ये लोड रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, जिस सर्किट के लिए हमें ये कॉम्बिनेशन चाहिए। अब यहाँ पे लिखिए नेट EMF कितना है सर्किट का? E। ओके, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है? दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना, पैरेलल में कनेक्टेड है। तो नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी? मान लीजिए आप नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे निकालेंगे, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ऐसे देखिए RP इज इक्वल
reciprocal of equivalent resistance and parallel combination of resistors, ठीक है ना, is equal to reciprocal of equivalent resistance of parallel combination of resistors is equal to what? Sum of reciprocal of individual resistances 1 by R plus second 1 by R plus dash 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 plus 1 by R. How many cells are there? N identical cells. तो n times आएगा ये. It can be written as n times 1 by R. Okay? तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगी? वो होगी, ये जाएगा ऊपर n नीचे R divided by n. This is the net resistance. Net internal resistance of the series combination of cells. Okay? अब इसका इक्विवेलेंट सेल दिखाएंगे. इसकी इक्विवेलेंट सेल वो क्या होगी? एक सिंगल सेल, उसका EMF यही जो इन सब का है इकट्ठे सेम ई है. व्हाट अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस? इट इज R by n. तो ये क्या है? दिस इज द इक्विवेलेंट सेल ऑफ ऑल दिस n आइडेंटिकल सेल्स व्हिच आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ओके, ये हमने यहां से कनेक्ट कर दिया. अगर यही उसी लोड रेजिस्टर के अक्रॉस लगाएंगे तो क्या होगा? उतनी करंट निकलेगी जितनी यहां से निकलती थी आई करंट. अगर 1 एम्पियर करंट निकलती थी तो यहां से भी 1 एम्पियर ही करंट निकलेगी. सेम करंट, देयर विल बी नो चेंज इन द करंट. देयरफॉर दिस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट सर्किट. इसको कहते हैं इक्विवेलेंट सर्किट. दिस कॉल्ड इक्विवेलेंट सर्किट. अब इस इक्विवेलेंट सर्किट को सॉल्व करते हैं. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, व्हाट इज द नेट करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल? इट इज इक्वल टू नेट EMF. इसका क्या है? E divided by net resistance. These are two resistors which are connected in series. This is R divided by N. Okay, तो net resistance होगी R plus R divided by N. ठीक है ना? Okay, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा, या ऐसे ही रखेंगे, डजंट मैटर. दिस इज द रिलेशन नंबर 2. अब ये इस रिलेशन को देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा रब करेंगे यहां से पहले. अब देखेंगे यहां से करंट हमें कब स्ट्रांग मिलेगी, कब लो करंट मिलेगी. यहां पे भी स्पेशल केसेस वही है. केस नंबर 1, स्पेशल केस. तो स्पेशल केस इफ R is पहले ले लेंगे much greater than R divided by N. What is R divided by N? It is the net resistance, net internal resistance of the. Okay, अगर load resistance net internal resistance से ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो, तब क्या होगा? What will you get? This R by N is negligible, then I will be equal to E by R. Okay, ये किसके बराबर है? It is current due to single cell. तो इसका मतलब क्या है? अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 सेल लगाएंगे, 3 सेल लगाएंगे, 4 सेल लगाएंगे, there will be no change in the current, almost no change in the current. If this is the case, if load resistance is much greater than the net internal resistance of the cells, उस वक्त क्या होगा? तो करंट जो होगी उसमें ज्यादा चेंज नहीं, ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट. वो वही उतनी करंट होगी जितनी सिंगल सेल से होगी. ठीक है ना? तो इसी तरह से स्पेशल केस नंबर 2, तो इसमें उल्टा हो रहा है. इफ R इज मच स्मॉलर देन R by N. अब अगर लोड रेजिस्टेंस इससे कम है, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स, तब ये नेग्लिजिबल है. तो व्हाट विल यू गेट? E डिवाइड बाय R by N रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा. इट कैन बी रिटन एज, ये N ऊपर जाएगा, N टाइम्स E by R. So what is this? N times E by R is current due to single cell. Is this clear to you? तो अगर लोड रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, यहाँ पे उल्टा हो रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन में. अगर लोड रेजिस्टेंस कम है, अगर लोड रेजिस्टेंस ज्यादा है, करंट there will be almost no increase in the current. Current will be equal to that due to the single cell.
ठीक है ना? ओके, अगर लोड रेजिस्टेंस कम है, बहुत कम है एज कम्पेयर टू नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उस वक्त हमें स्ट्रॉन्ग करंट मिलेगी. दैट वुड बी द n times the current to the single cell. Is this clear to you? From this discussion, we reached at a conclusion that we get a strong current is drawn from, the maximum current is drawn from the parallel combination of cells. Parallel combination of cells only when the load resistance is much smaller than the net internal resistance of parallel combination of cells. Is this clear to you? तो ये इस तरह से आपको पता चला तो क्या करंट कब हमें ज्यादा मिलेगी. ठीक है ना? इसको अब रैप करते हैं. अब थर्ड केस है, that is the mixed combination of cells. तो इन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हम क्या करते हैं, उसमें सीरीज में भी कनेक्ट करते हैं और पैरेलल में भी कनेक्ट करते हैं. तो लेट अस कंसीडर n identical cells. which are connected in series. पहले सीरीज में दिखाएंगे. यहां से डैश 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 डैश. This is nth cell. सीरीज में कनेक्टेड. आइडेंटिकल. इसका EMF E है, E E. इंटरनल रेजिस्टेंस R. ठीक है? ओके, यहाँ ये R है. n identical cells are connected in series. अब this is one row. इस तरह से second row ले लेंगे, उसमें भी इतनी cells लेंगे, n identical cells. ये सेकंड रो है, पहली सेल, सेकंड सेल इन द सेकंड रो, एंड दिस इज द nth सेल इन द सेकंड रो. ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल. इस तरह थर्ड रो ले लेंगे, फिर फोर्थ इसी तरह से डैश अप टू mth रो. सपोज देयर आर m rows. ठीक है ना? m rows आर देयर एंड n columns. यहाँ पे यहाँ पे दिखा रहा हूं. ठीक है ना? All cells are identical. How many rows? M rows, and each row contains n cells in series. ठीक है ना? इसमें भी n cell series में, इसमें भी n cell series में, and all these m rows are connected together in parallels. ठीक है? ये parallel में हमने connect कर दिया इनको. This is called a mixed combination. Okay, and all this mixed combination is between 2 points A and B. ठीक है? ये सीरीज में, मगर ये रोज आपस में पैरेलल में है. दिस कॉल्ड मिक्स्ड कॉम्बिनेशन. दिस होल कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस द लोड रजिस्टर. व्हेन वी कनेक्ट इट अक्रॉस लोड रजिस्टर, R current will come out, is drawn from this mixed combination of cells. Suppose I be the current drawn from this mixed combination of cells.
and this current will go through the circuit through the load resistor as well. Okay, and now we will solve this. पहले इसके लिए इक्विवेलेंट सेल जो होगी, जैसे पहले हमने डिस्कस किया, इसकी जो इक्विवेलेंट सेल होगी तो इक्विवेलेंट सर्किट यहाँ पे बनाएंगे. एक ही सेल, n cells are connected together. ठीक है, तो EMF क्या होगा, n टाइम्स, यहाँ पे लिखिए, ऊपर लिखिए n टाइम्स E इसका EMF. इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी होगी, n टाइम्स R, जैसे पहले हमने एक्सप्लेन किया सीरीज कॉम्बिनेशन में. ये हुआ इक्विवेलेंट सेल ऑफ दिस फर्स्ट रो एंड देन सेकंड रो, उसकी भी इक्विवेलेंट सेल ऐसी ही होगी. उसका EMF भी n E रेजिस्टेंस n R के बराबर होगा. तो थर्ड रो, फोर्थ रो एंड सो ऑन, nth रो, वो भी उसकी जो इक्विवेलेंट सेल होगी वो भी आइडेंटिकल होगी. इसका भी EMF कितना होगा, n टाइम्स E एंड n टाइम्स R इंटरनल रेजिस्टेंस. एंड इसकी इक्विवेलेंट सेल ये है, इस रो की ये है, एंड दीज रोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल्स. तो यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है ऐसे. ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज पॉइंट ए हियर, दिस पॉइंट बी. ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट है. ठीक है ना, दिस इज लोड रेजिस्टर. और अब इसका भी इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे, तो इनको भी ज्वाइन करेंगे. इसका जो नेट रेजिस्टेंस, इसकी जो नेट रेजिस्टेंस होगी जरा बताइए. अब इसको हम रब करते हैं यहां से. ये पहला वाला इक्विवेलेंट सर्किट है. अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे. यहाँ पे इन तीन सेल्स को हटाकर सिंगल सेल लगाएंगे. पहले देखें नेट EMF एज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. नेट EMF क्या होगा, नेट EMF इज NE, वो सेम रहेगा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो व्हाट अबाउट द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, शाबाश, वो यहां पे दिखाएंगे 1/RP, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. पैरेलल कॉम्बिनेशन is equal to sum of reciprocals of individual resistance NR plus 1/NR plus dash 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 to 1/NR. कितने टर्म्स है, m टर्म्स, because there are m rows. This first row, this second row, this third row. This nth row. So m rows are there. जब हम ऐड करेंगे it will become m times 1/NR. ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे m/NR. Is this clear to you? रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू, इसका भी रेसिप्रोकल आएगा NR डिवाइड बाय दिस इज द नेट रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके, तो इसको रिप्लेस करेंगे एक सिंगल सेल से. उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है NR डिवाइड बाय M और EMF है NE के बराबर. तो अगर यही सेल हम इन सेल के बदले लगाएंगे अक्रॉस द लोड रजिस्टर, इनको रिप्लेस करेंगे विद दिस सिंगल सेल, दिस लोड, सेम करंट इज ड्रॉन. जहां से जैसे पहले करंट निकलती आई, यहां से भी वही करंट निकलेगी. देयर विल बी नो चेंज इन द करंट. अब इसको सॉल्व करेंगे ओम्स लॉ से. तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज इक्वल टू कितनी करंट निकलेगी, टोटल EMF NE डिवाइड नेट रेजिस्टेंस, दैट इज R plus NR divided by M. Okay, शाबाश. और वी कैन राइट एज, इसका एलसीएम देखेंगे, ये बनेगा MR plus NR
ठीक है, ये पहले ऊपर लिखेंगे एन ई आएगा, फिर नीचे आएगा एम आर प्लस एन आर, तो ये एम आएगा एलसीएम, वो फिर ऊपर जाएगा एम एन ई, ये इस तरह से बनेगा। दिस इज द एक्सप्रेशन। ओके, अब देखेंगे इसी तरह से मैक्सिमम करंट कब हमें मिलेगी। तो यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में भी है, सीरीज कॉम्बिनेशन भी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कंडीशन है, ये जो डिनोमिनेटर है, तो हमें मैक्सिमम करंट कब मिलेगी, जब ये मिनिमम होगा, ठीक है ना। मैक्सिमम current is drawn from the mixed combination of cells if denominator mr plus nr is minimum, जब ये मिनिमम होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना ही वैल्यू ज्यादा होगा। अगर डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो उतना ही करंट, बिकॉज करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिनोमिनेटर, है ना। तो डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा करंट कम होगी, इसलिए करंट ज्यादा होने के लिए डिनोमिनेटर कम होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, जितना ही कम होगा उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। तो ये मिनिमम होना चाहिए। अब देखेंगे मिनिमम कब है, जब ये मिनिमम होगा तब करंट मैक्सिमम होगा। मिनिमम से मुराद है उससे कम वैल्यू पॉसिबल नहीं है, लास्ट मिनिमम वैल्यू होगा वो एम आर प्लस एन आर। इसको हम देखेंगे कब है वो मिनिमम, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह भी, एम आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, प्लस अंडर रूट ऑफ एन आर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू मिनिमम। ये होना चाहिए मिनिमम, ठीक है, मीन। इसको थोड़ा और चेंज करेंगे यहां से, अंडर रूट ऑफ एन आर होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एम आर अंडर रूट ऑफ एन आर, ठीक है। और इसी से प्लस भी करेंगे, प्लस ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एम आर अंडर रूट ऑफ एन आर। ये थोड़ी सी मैथमेटिकल मैनिपुलेशन हम कर रहे हैं इसको समझाने के लिए। देखिए यहाँ से स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट अगेन यू विल गेट एम आर प्लस एन आर, इससे कोई चेंज नहीं आएगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे रखा, इसको ये टर्म हमने माइनस किया, यही टर्म हमने प्लस किया, ये और ये दोबारा कैंसिल हो जाएगी, यू विल गेट द सेम, ठीक है ना, जो पहले। इसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, व्हाट इज ए अंडर रूट ऑफ एम आर प्लस ये आएगा माइनस माइनस अंडर रूट ऑफ बी एन आर होल स्क्वायर, ठीक है ना। ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, इज दिस क्लियर। चलो, और दूसरी टर्म में प्लस ट्वाइस अंडर रूट ऑफ एम आर अंडर रूट ऑफ एन आर, इट इज मीन, ठीक है। ओके, अब देखिए इसको शिफ्ट करें राइट साइड, यू विल गेट एम आर, ये होना चाहिए मिनिमम के बराबर। अब देखिए ये टर्म इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये होना चाहिए मिनिमम। अगर ये इसका वैल्यू कब मिनिमम होगा, जब ये फर्स्ट टर्म 0 के बराबर होगी। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि माइनस है बीच में, अगर ये 0 के बराबर होगी तब पॉसिबल है कि इसको ऐड कुछ नहीं करना पड़ेगा, उस वक्त इसका वैल्यू मिनिमम होगा। सो दिस इज मिनिमम इफ अंडर रूट ऑफ एम आर माइनस अंडर रूट ऑफ एन आर इज इक्वल टू व्हाट, 0। अगर ये 0 के बराबर होगा, जब ये 0 के बराबर होगा तब ओवरऑल जो वैल्यू होगा वो मिनिमम होगा, ठीक है ना। वरना अगर 0 के बदले और कुछ वैल्यू होगा, क्योंकि अगर नेगेटिव भी निकलेगा वो स्क्वायर से वो भी पॉजिटिव बनेगा, सो उसका वैल्यू हमेशा इंक्रीज हो जाएगा। सो मिनिमम एक ही जगह पे होगा जब ये टर्म फर्स्ट टर्म 0 के बराबर होगी, ठीक है ना। अंडर रूट ऑफ 2 ये 0 के बराबर होगी,
सो दिस मीन्स दैट स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, तो एम आर इसको शिफ्ट करिए राइट साइड, इट बिकम्स प्लस एन आर, और वो कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट एम आर इज इक्वल टू एन आर, और वी कैन राइट एज R is equal to n times R divided by M. What is this? R is the load resistance. What is N R by M? It is the net internal resistance. So it means that maximum current is drawn from the mixed combination of cells. Curve only when the load resistance is equal to the net internal resistance of the mixed combination of cells. Is this clear? ये conclusion है इसका. Again मैं repeat करूँगा. The maximum current is drawn from the series. This maximum current is drawn from the mixed combination of cells only when the load resistance is equal to the net internal resistance of mixed combination of cells. Is this clear to you? इस तरह से conclude हमने कर दिया. Okay, thank you. Bye.